अंतिम यही रात भारी। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ये कुत्ते भौंकने की आवाजें बहुत आ रही हैं भाई यार, पता नहीं कहां से आ रही है। हेलो, हाँ जी भाईजान, पीसफुल कंट्री से बोल रहे हो? आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। दम लगा दो भाइयों, जो है कल है, उसके बाद कुछ नहीं है। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का चोला। मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। भाई ये कल रंगना है, हाँ रंग वहाँ के नहीं आना है, क्योंकि दिक्कत बहुत होती है उसके बाद। दिल नहीं टूटना चाहिए बिल्कुल भी, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि बहुत बार टूट चुका है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो। हाँ, आईसीसी ने किया है फेवर, उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जो कल हड्डियां तोड़ने के लिए उतरेगा, और अगर वो हड्डियां नहीं तोड़ पाया तो बाकियों की जिम्मेदारी है। जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग 2011 के फाइनल में भाई लोगों फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर ने जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद कप्तान महेंद्र बाहुबली धोनी वहां पे जाके भाई ऐसा पैर जमाया कि आखिरी छक्का मार के ही दम लिया। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पड़ोस में पूरा कुत्तों से भरा हुआ आवाजें आ रही हैं। पूरी रात से भैंस की आंख सावने नहीं दिया इन भिखारियों ने। क्या तुम लोगों के साथ भी ये दिक्कत आ रही है भाईजान? यार कल यार भाई भौंके जा रहे हैं यार, चुप ही नहीं होते यार भाई, पूरी पूरी रात आवाजें आती हैं यार। कर हमारे लाइव में भी, क्योंकि भाई मैं इधर हूं ना, चंडीगढ़ में हूं ना, तो इधर नजदीक फिर पंजाब आ गया अपना। पंजाब के उधर बिल्कुल साथ में लगता है भाई ये भिखारी। भाव 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 भाई आवाजें आई जा रही। अभी मैंने फोन भी मिलाया था, मैंने कहा चलो चुप कर देता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई फिर उसके बाद क्या करें यार भाई। तो भाई लोगों, हम आईसीसी की मदद से फाइनल में पहुंचे हैं। इसका मैं मुंह तोड़ नहीं, इसका मैं कुछ और तोड़ जवाब दूंगा। अभी थोड़ी देर दे दो बस मेरे को, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है, इमोशनल फूल होना नहीं है। सामने वाली टीम चने बेच के और कोई तुक्के से नहीं पहुंची है, काबिलियत से पहुंची है। याद रखना ये बात। उनके पास एक दो बल्लेबाज ऐसा है, अगर उनका दिन आ गया सामने वाले का कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। तो भाई ये चीज याद रखनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर आऊंगा तुम भाइयों के ऊपर। अपना अपना जाके भाई ओपिनियन पे, एमपीएल ओपिनियन पे ओपिनियन दे दो। क्वेश्चन भाई साहब भरे पड़े हैं, जाके देखो, हाँ या ना में जवाब दे देना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। एक आखिरी मौका है तुम भाइयों के पास, जरा जल्दी जल्दी मीटर खींच दो जाके। तो भाई लोगों, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। पहले आ जाओ सारे भाई लोग, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी मैंने भी नहीं रीड किए, फिर एकदम आ जाओ, पहले सारे लोग आ जाओ। तो भाई लोगों, बात अब ये है, क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है? या दूसरी डिबेट ये है, क्या ये आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए? फिर विराट कोहली के साथ भी यही चीज एसोसिएट हो रही है। मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने यह बात बोल दी है कि यह आखिरी वर्ल्ड कप है, और मुझे भी लगता है कि यह शायद हो सकता है। और मैं तो एक बात कह रहा हूं यार, देखो, हमने ना बहुत क्रिकेटर्स को देखा है जिनको ना इज्जत वाली रिटायरमेंट नहीं मिली है, और हमारे यहां पे फैंस भी ऐसे ही हैं। तुम देख लेना, 90% नो ही कहेंगे कि नहीं नहीं आखिरी नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है शायद ये T20 वर्ल्ड कप शायद इंडिया जीते या हारे, कुछ भी हो, तो हो सकता है भाई ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। भाई रोहित का शायद आखिरी हो सकता है, जडेजा का शायद ये आखिरी T20 हो सकता है, शायद विराट कोहली भी सीनियोरिटी के चक्कर में पिल जाए, वो भी आखिरी हो सकता है, राहुल द्रविड़ का भी आखिरी। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, हाँ या ना कहना जरा, मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई, चलो आखिरी है चाहे नहीं है आखिरी, क्या टीम इंडिया को आखिरी वर्ल्ड कप समझ के नहीं खेलना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूं हर एक प्लेयर समझ ले कि आखिरी ही है,
चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे किसी को दिखता भी हो 2032 का भी दिखता हो, चाहे किसी को 31 का वर्ल्ड कप, लेकिन आखिरी समझ के ही खेलना चाहिए। चाहे मैं विराट कोहली हूं, चाहे रोहित हूं, चाहे मैं बुमराह हूं, कुछ भी हूं, स्काई हूं, कुछ भी हूं, आखिरी ही समझ के खेलना चाहिए। तो ये वाली कहानी मुझे लगता है ज्यादा परफेक्ट बैठेगी। 9,31,000 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। मीटर खींच दो इसको, जरा ले जाओ आगे जितना लेके जा सकते हो। मेरा बहुत मैसेज आते हैं, भैया 1 मिलियन 1 मिलियन। नहीं भाई देखो सुनो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर से सिर्फ एबी क्रिक इन्फो का समाज खुश होगा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ पूरा हिंदुस्तान का समाज खुश होगा। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नंबर 1 सुपीरियर प्रायोरिटी है। हमारा 1 मिलियन तो अब नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने नहीं तो उससे अगले महीने, वर्स्ट सिनेरियो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो 1 मिलियन की जिद नहीं करनी है, 1 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की जिद रखनी है। बट बात वही है, एक्सपेक्टेशंस 0%, सपोर्ट 100%। मैं मार्केट में देख रहा हूं लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि फाइनल में नेपाल की टीम पहुंची हुई है, कि जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस उनको लाए, घर से उठा के लाए और रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेपाल भी जिस दिन पहुंचेगी फाइनल में तो वो भी कोई काबिलियत पे ही पहुंचेगी। फाइनल में पहुंचने वाली टीम कभी हल्की नहीं होती। यहां कभी कभार किसी टीम को भीख वगैरह मिल जाती होती है पीसफुल कंट्री से कई बारी भीख मिल जाती होती, कई बारी पीसफुल कंट्री को भीख मिल जाती है, तो वो टीम कई बारी फाइनल में चली जाती है। हालांकि मुंह उन्होंने काला ही कराना होता है भैंस की आंख उसके बाद भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका की टीम। अब हम आ जाते हैं भाई, 11 तो सेम खेलेगी, प्लेइंग 11 सेम खेलेगी, 1% भी चेंज होने वाला है नहीं है, एक प्लेयर भी चेंज नहीं होगा। इसके ऊपर डिबेट मत करना, कोई फायदा है नहीं है। बारिश बहुत ज्यादा है, चांसेस बहुत ज्यादा है रेन के, लेकिन वो तो अभी 27 तारीख को भी थे। 27 को तो ऐसा था, वहां से खबरें आ रही थी भूचाल आ जाएगा, धरती पलट जाएगी, आसमान ऊपर ना गिर जाए। कुछ नहीं हुआ। उधर रोहित शर्मा ने जाते ही इंग्लैंडियों को गोडे नीचे ले लिया। रोहित शर्मा कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, ले लिया। उसके बाद भाई बारिश आ गई। बारिश के बाद वो हमारे डर गए भाई लोग, कहते भैया अब तो बारिश ही आ जाए। रोहित उधर कह रहा यार नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर इतनी तेज धूप निकली, पहले उनको बारिश में पेला, फिर धूप में पेला, फिर बारिश धूप दोनों गायब हो गई, फिर कुलदीप और अक्षर ने पेला। अब नासिर हुसैन पेल रहा है उनको। नासिर हुसैन कह रहा भाई देखो मजबूरी है। और वो जो हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला है माइकल वोन कहता है इंडिया के टाइम के हिसाब से क्यों रखा, इंडिया को प्रायोरिटी क्यों दे रही है। अबे तू हमारे टुकड़ों पे पलता है, पैसा बोलता है पैसा। इंडिया की मार्केट बड़ी है, और जिसकी मार्केट बड़ी होती है ना उसकी सुनी जाती है। नुन्नू जैसी मार्केट लेके कुछ नहीं होता आजकल भाई साहब। जिसके पास ऑडियंस ज्यादा है, बोलबाला उसी का ज्यादा है ना। जिसके पास है ही ऑडियंस के नाम पे नुन्नू, वो क्या करेगा वर्ल्ड क्रिकेट में यार। खुद मुंबई में बैठा रोटियां तोड़ रहा है फ्री की, और ज्ञान पेल रहा है वर्ल्ड लेवल पे कि कैसे कैसे होना चाहिए। कुछ भी बोलते हैं भाई ये लोग। तो भाई देखो, आगे बढ़ने से पहले चलते हैं ऑल द वे फ्रॉम पीसफुल कंट्री पाइजन, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। जी भाईजान देखिए, पहले तो मैं उस पे आता हूं आलू पे, आलू नहीं पीला पेठे पे आता हूं। पहले तो मैं इंजमामुल हक इकलौता आदमी है जिसका मुंह मेरे से भी बड़ा है। तुम्हें भाई साहब मेरे समाज की कसम, एबी क्रिक इन्फो समाज की, तुम्हें हां करनी पड़ेगी कि हां भैया है। मेरे से भी अगर बुरा मुंह किसी का है वो इंजमामुल हक का है भैंस की। ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी और इसमें कोई ना नहीं करेगा, बस सीधी सी बात है। इंजमामुल हक कह रहा, पहले तो रोहित ने यूं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले तो भाई रोहित शर्मा को जवाब नहीं देना, कोई जवाब। पहले तो असल में यार ये सवाल ही नहीं बनता था रोहित से कि जी रिवर्स स्विंग हो रही है, क्यों हो रही है यार, हमें क्यों सफाई देनी भिखारियों को। जैसे अभी वहां से इल्जाम आया है भाई, वहां से इल्जाम आया है कि आईसीसी ने ना हेल्प की है बीसीसीआई की, कि मैं एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब वहां से इल्जाम आया है कि आईसीसी ने ना हेल्प की है, किसकी, बीसीसीआई की। किस वजह से कि आईसीसी की
बदौलत ही इंडिया फाइनल में पहुंचा है। सुनो रे भिखारियों, हां की है, तू उखाड़, तेरे को क्या करना है, ठीक है भाई, हां की है। हाँ, वो मुन्ना भाई में डायलॉग था ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि हां अपुन ने चीटिंग किया है, तू उखाड़, तेरे को क्या उखाड़ना है। सारे बोलो हां हुई है चीटिंग, बोलो बोलो, सारे बोलो हां हुई है। इनको सफाई नहीं देनी, हमारे लगे हुए हैं सारे यूट्यूबर सफाई देने पे कि नहीं भाई, नहीं भाई, देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे है, उखाड़ो, क्या उखाड़ना तुम्हें। सारे बोलो हां हां हुई है, हुई है, सारे बोलो हुई है। भिखारियों हुई है, अब बोलो तुम। अब मैं आता हूं इनकी सारी बातों पे। सबसे पहले तो सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए, जितने भी नए कार्यकर्ता हैं बनते जाओ। हाँ, तुम्हें आधा आधा किलो बेसन के लड्डू मिलते जाएंगे। हाँ, ऐसा हमारा रीति रिवाज है। पुराने लोग कोई नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं मिले, चुप रहना थोड़ी देर। मिलेंगे यार, पर्सनली दूंगा आके। भरत जी 14 नंबर जर्सी और मैं एक्टिवा पे आएंगे, हम लोग दे के जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दिन रात को हम लोग आएंगे, 12 बजे रख के चले जाएंगे आदर सम्मान से, ठीक है। सुनो भाई, इंजमामुल हक ने पहले एक बकैती पेली थी कि बोल के साथ ना छेड़खानी हुई है। एक तो इसको सीधा नहीं बोलने आता, कके जी कके जी कके जी कके जी कर करके बोलता है ये, ठीक है। ऐसा लगता है इसकी क्लच प्लेट खराब हो रखी है और इसके हल्के फुल्के ब्रेक पैड में भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे फील होता है कई बार। तो इसने कहा कि बोल के साथ छेड़खानी हुई है। एक तो चोरों को सब चोर लगते हैं भाई, काला चश्मा लगाओगे तो नीला नहीं दिखेगा ना, कभी नहीं दिखता। लेकिन ये फुद्दू ऐसे हैं, नीला चश्मा लगा के सोचते हैं दुनिया ही नीली है। अबे दुनिया नीली नहीं है भिखारियों, चश्मा उतारो। दुनिया तो रिंग बिरंगी ही है भाई साहब, एक रंग की नहीं है, चश्मा उतारो। हां, थोड़ी देर के लिए सेम लगनी चाहिए। एक तो भिखारियों को सब भिखारी लगते हैं, चोरों को सब चोर लगते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई, बिल्ली ये कह रही है कि तुम घुमाओ, मैं पतीले के पास बैठी हूं, दूध की रखवाली मैं कर लूंगी। एक तो पाकिस्तान से जब इस तरीके की कोई बात आती है ना, ये अपने आप में एक फनी बात होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है भाई कि रोहित से फिर सवाल हुआ कि रोहित भाई वो ऐसे कह रहा है, वो इंजमामुल हक। पहले तो मुझे कसम से लगा रोहित ये ना बोल दे, कौन है ये, पर उसने ऐसा नहीं बोला, उसने और बेइज्जती कर दी दोबारा से। वो कहता है यार भाई क्या है ये, यार थोड़ा ये लगाओ यार, इस्तेमाल करो यार, ये कैसे कैसे होती है रिवर्सिंग। उसने जवाब दे दिया। वो जाके आलू को चुभ गई बात, फिर उसको पीले पेठे को, इंजमामुल हक को, इंजी की खुजली फिर हुई चालू। तो इंजी की खुजली फिर निकली, अब उसने फिर जवाब दिया, कहता है हमें मत सिखाओ कि कैसे होती है रिवर्सिंग, टीचर्स को नहीं सिखाया जाता, ये टीचर हैं भिखारी, ये टीचर यूएसए से पिल के गए हैं 2 बार एक ही मैच में। तो ये तो इनकी हकीकत। चलो अब आगे आ जाओ। अब बहाने देखो कि बीसीसीआई को किस तरीके से फेवर किया है आईसीसी ने। कहते हैं कि हमारे तो होटल बहुत दूर थे, हमें तो ट्रैवल बहुत दूर से करना पड़ता था भिखारियों को, हमें तो पिच नहीं देखने दी भैंस की आंख, और पिच देख भी लेते तो क्या उखाड़ लेते तुम। इंडिया के लिए स्टेडियम बनवाया न्यूयॉर्क का। बनवाया, तू उखाड़, तेरे को क्या उखाड़ना है, पोर क्यों उखाड़ो। फिर उसके बाद इंडिया के लिए स्टेडियम बनवाया, हमें अंदर नहीं घुसने दिया। एक तो भाई ये खुद बताते रहते हैं कि इनके साथ कितनी गंदी गंदी हुई है, मतलब हमें तो बताने की जरूरत। और फिर भी अच्छा, ऐसी ऐसी इनके साथ ट्रीटमेंट अगर होता भी है तो इनको अभी तक रियलाइज क्यों नहीं हो रहा कि घंटा फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड क्रिकेट को तुम्हारे से। और वर्ल्ड कप में आने से पहले ऐसी ऐठन दिखाएंगे कि अगर ये वर्ल्ड कप में नहीं होंगे तो दुनिया की टीआरपी नीचे गिर जाएगी। वो स्टार स्पोर्ट्स वाले रेड लाइट सिग्नल पे, वो तो भाई साहब वो लंबे वाले पेन नहीं होते कि बाबूजी ले लो 2 लगा दूंगा 30 के, ठीक है, ये इनको लगता है वो काम करने लग जाएंगे। मतलब अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेलेंगे या ये वर्ल्ड कप में नहीं होंगे तो स्टार स्पोर्ट्स वाले इधर गले में ऐसे कर करके, मेरे पास तारे नहीं पड़ी हैं अब, नहीं तो मैं बताता नहीं है क्यों नहीं है। रुको रुको, आइटम सारी रखी हुई है भैंस की आंख।
यूं पता लगे स्टार स्पोर्ट्स वाले यूं करके तारे बेच रहे हैं और भाई साहब वो ऐसे कैप वैप बेच रहे हैं। भाई साहब ले लो जरा पाकिस्तान, ये रोड पे आ जाएगा जैसे हैं। अबे यार क्या करते हो भिखारियों तुम, हैं इतनी गलत फहमी। हमें तो होटल दूर दे दिया, अबे शुक्र करो तुम्हें होटल दिया है। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हारी चटाई बिछानी बनती थी स्टेडियम के बाहर कि यहां बैठो भिखारियों, यहीं सो जाना, एक दे देते हैं, चादर दे देते हैं यहीं सो जाओ और स्टेडियम का ध्यान रखना कोई कुत्ता काता ना चला जाए अंदर। नहीं, व्हाट डू यू मीन, कुत्ता जा ही नहीं सकता अंदर। उसके बाद हमें पिच नहीं देखने दी हमें पिच नहीं देखने दी। ये इनके एक्सक्यूज हैं कि ये फाइनल में क्यों नहीं गए, और मैं बताता हूं कि क्यों नहीं गए। उसके बाद हमें प्रैक्टिस मैच नहीं दिया, हमारा वार्म अप मैच नहीं हुआ, इंडिया को दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया वार्म अप मैच फिर कहते हैं कि वार्म अप मैच में हमारे बारिश हो, मतलब हमारी तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई, जो नेट प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है, कहते हैं उसमें बारिश हो गई। ठीक है, तो भाई ये इनके बहाने हैं कि ये इस वजह से आगे नहीं जा पाए।